बड़ी खबर आ रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने का दावा किया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है, रेलगाड़ी है, इसी रेलगाड़ी को हाईजैक करने का दावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन में 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। बंधकों में पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसर भी हैं। सेना के एक्शन पर बंधकों को मारने की धमकी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया, एक तरीके से 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया है। आपको बता दें, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो जाफर एक्सप्रेस है वो बलूचिस्तान में क्वेटा पड़ता है और क्वेटा से वो पेशावर की तरफ जा रही थी और तभी रास्ते में बलूचिस्तान में ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसका यह दावा है कि उसने इस ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, पहले बताइए क्या डिटेल सामने आ रही है अब तक? देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी ने बीएलए ने खुद ही बयान जारी करके रोमाना इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने इस ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया है, हाईजैक कर लिया पूरी तरह से जाफर एक्सप्रेस को। और उनके स्टेटमेंट में ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मेंशन किया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स एटीएफ और आईएसआई के तमाम अधिकारी ट्रैवल कर रहे थे, पंजाब की तरफ जा रहे थे छुट्टियों के अवकाश के दौरान, जब बीएलए ने इस ट्रेन को सीज कर लिया। इसमें कई इनोसेंट सिविलियंस भी हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट के माध्यम से ये दावा किया गया है कि उन्होंने सिविलियंस और औरतों और बच्चों को रिहा कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई भी काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू की जाती है उनके खिलाफ, तो वो एक एक करके इन हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। जबकि तो ये जो चिट्ठी खुद जारी की गई है बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जो हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, सवाल ये है कि आखिरकार मांग क्या कर रहे हैं वो? मतलब ट्रेन को इस तरीके से अपने कब्जे में ले लेना, 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया है, मांग क्या है? देखिए, कोई नई मांग नहीं है रोमाना। ये तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी आज से नहीं, काफी लंबे समय से इस बात को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाइड मानती है पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस द्वारा। ये संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। उसी का ये नतीजा है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और खास करके आईएसआई, पाकिस्तान की एजेंसीज उनकी जमीन को छोड़े, उनको लिबरेट करे। इस वजह से इस तरह के आप देखें, पीछे भी अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है जब बीएलए की तरफ से एक और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफी बड़े बड़े अधिकारी मारे गए थे। तो ये लगातार इस तरह के ऑपरेशंस बीएलए की तरफ से चलाए जा रहे थे, जिसमें एक ये आज नया इन्होंने ऑपरेशन किया है और बाकायदा जाफर एक्सप्रेस को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। और जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें खुद उनकी तरफ से चिट्ठी जारी करके ये जानकारी दी गई है कि इस वक्त पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है और 100 से ज्यादा यात्री जिन्हें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फिलहाल बंधक बना लिया है। सेना के एक्शन पर बंधकों को मारने की धमकी। मतलब अगर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेते हैं इन बंधकों को छुड़ाने का, तो फिर बंधकों को मार दिया जाएगा। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा गया है। चिट्ठी जारी करके 120 यात्रियों के मौजूद होने का अनुमान जताया जा रहा है फिलहाल इस ट्रेन में। और ये जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर एक नक्शा देख रहे हैं, मैं दोबारा आपको जरा आशीष के पास लेकर चलूंगी। आशीष, ये जो ट्रेन है, जो शुरुआती जानकारी जितनी मैं जुटा पा रही हूं, ये क्वेटा, पाकिस्तान में क्वेटा से बलूचिस्तान से निकलकर पेशावर की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रही थी और तभी रास्ते में ही ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया। आशीष, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ हॉस्टेजेस नहीं लिए हैं, इन्होंने अपने बयान में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 6 मिलिट्री पर्सनल्स को इन्होंने मार गिराया है। तो इन्होंने अपने सिर्फ इस ट्रेन को हाईजैक नहीं किया, जबकि 6 पाकिस्तानी सेना सैनिकों को मार दिया है। इसको बाकायदा औपचारिक तौर पर क्लेम किया है और साथ में धमकी दी है कि अगर आप काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हैं तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा और फिर वो एक एक करके और भी सिविलियंस को मारना शुरू करेंगे, हॉस्टेजेस को माफ कीजिएगा मारना शुरू करेंगे। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ट्रेन से, जैसा कि खुद इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि बाकायदा ये जो अधिकारी जिनको इन्होंने टारगेट पे लिया है, जिनको अपने कब्जे में लिया है, ये पंजाब की तरफ जा रहे थे, छुट्टियों का वक्त था, छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे। हालांकि कम से कम रिस्पाइट की बात यह है कि बच्चों और औरतों को इन्होंने ऐसा क्लेम करते हैं और बलोच नागरिकों को इन्होंने ट्रेन से उतरने की इजाजत दी है, लेकिन अभी भी कम से कम 100 से 120 लोगों को बंधक बनाया हुआ है, ट्रेन को रोके हुए हैं और किसी तरह से सिचुएशन
लिबरेशन को फायर फाइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि देखिए मुश्किल इस बात की है कि ये लंबा संघर्ष है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ, और अब जबकि ट्रेन को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया, इतने नंबर ऑफ लोगों को इन्होंने हॉस्टेज बनाया है, इसको कैसे डील कर पाएगी पाकिस्तान की हुकूमत, ये देखना होगा। जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी रोमाना खुद ये कह रही है कि अगर कोई भी काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो वो एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।